लड्डू। और इनकी सुगंध से ये स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे हैं ना? ये क्या अनुज गणेश, हम सभी को असुरों के संहार की युक्ति का विचार करने में व्यस्त कर तुम स्वयं के उदर को भरने की चिंता में व्यस्त हो। नहीं नहीं भैया, मैं तो उसी समस्या को लेकर गंभीर चिंतन कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। लड्डू, ये है तुम्हारा निष्कर्ष? हाँ भैया, ये है असुरों की समस्या का अत्यंत सटीक समाधान, उनसे उनका भेद ज्ञात करने का उपाय। मैं तुमसे पूर्व पहुंचा हूँ तो असुर सम्राट को ये समाचार मैं ही दूंगा। ध्यान से सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। ये कैसा उपाय है गणेश? दिवस में युद्ध और रात्रि में शांति, यही निश्चित हुआ था ना भैया? तो मैं इन लड्डुओं के साथ असुरों के शिविर में शांति संदेश लेकर जाऊंगा। हमारे वहां पहुंचने पर वो अपने अस्त्र शस्त्र भले ही उठा लें, किंतु इन लड्डुओं को देखकर वो स्वयं नीचे हो जाएंगे, क्योंकि भूखे होंगे ना वो भैया। फिर हम उन्हें अपने लड्डुओं से ललचाकर, अपने मीठे मीठे शब्दों से उन्हें भ्रमित कर, उनके सभी भेद स्वयं हमें बताने पर विवश कर देंगे उन्हें। बस इतनी सरल है मेरी योजना। किंतु ये योजना तो तभी सफल हो पाएगी ना गणेश, जब उन असुरों को इस योजना की तनिक भी भनक तक ना हो। यहाँ तो कोई नहीं, रिक्त है ये स्थान। यदि समस्त देवता देवराज इंद्र के शिविर में नहीं हैं, तो अवश्य ही देव सेनापति कार्तिकेय के शिविर में होंगे। आओ, उन्हें चलकर वहां देखते हैं। उचित, हमें सतर्क रहना होगा, जिससे उन्हें यह ज्ञात ना हो कि आप वहां क्यों गए। और तुम्हारा वहां अकेले जाना भी उचित नहीं है गणेश, क्योंकि उन असुरों का विश्वास नहीं किया जा सकता। कई नियमों का उल्लंघन कर रात्रि काल में ही युद्ध आरंभ न कर देना। गणेश, तुमने अनेकों बार प्रमाणित किया कि कठिन परिस्थितियों में शांतिपूर्वक विचार करने से किसी भी समस्या का समाधान निकल ही आता है। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उचित है भैया, एक से भले फिर दो। अन्य सभी देवता हैं यहाँ, तो कुमार कार्तिकेय और गजमुख गणेश कहाँ हैं? प्रतीत होता है हमें यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया है। वो अपनी योजना क्रियान्वित कर चुके हैं। इन्हें ऐसे उत्सव मनाते देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है भैया, जैसे ये युद्ध में विजय प्राप्त कर चुके हो। ये भ्रम है उनका गणेश। अहंकार ने जिसकी दृष्टि बाधित कर दी, उसे तो पराजय में भी विजय ही दिखाई देगी। आज के समान मेरे सेनापति पुनः विजयी हो और देवताओं की टोली उन्हें तनिक भी क्षति ना पहुंचा सके और देवी आदि शक्ति तक पहुंचने का उपाय प्राप्त हो। उनके प्रथम दिवस की पूजा संपन्न तो हो चुकी होगी।
किंतु 2 दिवस की पूजा को मैं बाधित कर सकूं, उसके लिए मुझे तामसिक माता की सहायता लेनी होगी। अब मैं सर्वशक्तिशाली हूं। युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अपनी उस शक्ति का प्रयोग कैसे करूं, इसमें तो वही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। नमः शिवाय। मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही हो माता? मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नमः शिवाय। माता, माता, ओम नमः शिवाय। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही, दर्शन देही। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। आज इस दुष्ट की पुकार तामसिक माता तक कदापि नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि तामसिक माता माँ के साथ पिताश्री अर्थात जगत पिता महादेव की पूजा में लीन है। वहीं रुक जाओ। अरे अरे, हम यहाँ युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं असुर जी, जो आप ऐसे सावधान हो गए। हमारी शत्रुता तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही है। दिवस हो अथवा रात्रि, देवता सदा हमारे शत्रु थे और सदैव हमारे शत्रु ही रहेंगे। असुर जी, हमें शत्रुता निभानी होती तो हम इस युद्ध विराम के समय कोई अस्त्र शस्त्र धारण कर यहाँ पहुँचते ना, किंतु हमारे हाथ में तो लड्डू की टोकरी है। मुझे विश्वास है प्यास तो आपकी अवश्य बुझ गई होगी, किंतु भूख तो लगी होगी ना। तो लीजिए, खाइए लड्डू। संकोच मत कीजिए असुर जी, आप सब तो लड्डुओं का भोग कीजिए और इसमें चिंता का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि आपके असुर सम्राट ने स्वयं इस युद्ध विराम के नियम को स्वीकार किया है। चतुर 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 ज्ञानी। हाँ हाँ, खाइए ना, खाइए। ये सभी तनाव में तो हैं, किंतु कोई किसी से किसी प्रकार का संवाद नहीं कर रहा है। ऐसे में कैसे ज्ञात होगा कि वो दोनों जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कहाँ अदृश्य हुए हैं? कभी ना कभी तो इनमें से किसी का धीरज टूटेगा ही, और वो कुछ कहकर इनका रहस्य तो अवश्य उजागर करेगा। किंतु कहीं उसमें अत्यधिक विलंब ना हो जाए और वो दोनों जिस भी प्रयोजन के लिए जहां भी गए हैं उसमें सफल ना हो जाएं।
जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उस योजना में मुझे सफलता तो अवश्य ही मिलेगी दुष्ट असुरों। बस तुम लोग लड्डू खाओ और इसी के द्वारा मैं वो भेद ज्ञात कर लूँगा जिसे ज्ञात करने मैं यहाँ आया हूँ। ओहो, आप सभी को लड्डू चाहिए, किंतु यहाँ जितने असुर हैं, लड्डू उनसे कहीं कम है, तो फिर इन्हें कैसे बांटें? हाँ, एक उपाय है। आप में से जो भी कोई एक विशेष बात बताकर अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, वही हमसे लड्डू पाएगा। कैसी विशेष बात बतानी होगी हमें? कोई भी विशेष बात, जैसे यहाँ की कोई विशेष बात, और हाँ, तुम्हारे सेनापति का कोई विशेष गुण भी। गणेश, सेनापति के विषय में ज्ञात करना है तो उन्हीं से पूछ लो। इन साधारण सैनिकों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिक के किसी संकट में हमें उनकी सहायता हेतु उन असुरों के शिविर में प्रवेश करना होगा। ये संकेत तो प्राप्त हो गया हमें कि कहाँ हैं वो दोनों। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। वो युद्ध करने नहीं, मात्र सेनापतियों के मृत्यु भेद ही तो ज्ञात करने गए हैं। हम यही उनकी प्रतीक्षा करेंगे। आप कुमार कार्तिकेय और गणेश जी पर विश्वास रखें। और वैसे भी संशय संकट बनकर ही प्रकट होता है। विनाशलोचन भ्राता, हमें शीघ्र लौटना होगा। हाँ भ्राता नाशलोचन, और असुर सम्राट को इनके छल के प्रति सचेत करना होगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अन्य भी है यहाँ, जो गुप्त रूप से हमारे संवाद सुन रहा है। गणेश, सावधान हो जाओ, स्थिति विकट होने की पूर्ण संभावना है यहाँ। महायोद्धा असुरों, अपने क्रोध और पराक्रम का प्रदर्शन कल रणभूमि में करना। अभी तो हमारे उपहार स्वरूप दिए गए इन लड्डुओं को शांति से ग्रहण तो कर लो। तुम क्या हमें इसलिए प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कल के युद्ध में हम अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग ना करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है असुर जी। हम किसी विशेष उद्देश्य से नहीं आए हैं यहाँ। छल करने आए हो तुम यहाँ? छल? मैं विचल बुद्धि हूँ, विचल बुद्धि। छल करने और छल समझने में सर्वथा निपुण हूँ मैं। वही तो मैं कह रहा था भैया से अभी अभी कि पांचों असुर सेनापतियों में शक्ति और युक्ति दोनों में सर्वाधिक निपुण आप ही हैं। भैया को मेरा ये कथन स्वीकार ही नहीं था। इनके अनुसार ये अभेदी सबसे समर्थ है, और अन्य देवता, उनका तो मत था कि इस शिविर में कोई सर्वाधिक शक्तिशाली है तो वो है महासुर गणासुर जी। हाँ हाँ, सत्य ही तो कहा मैंने। एक अभेदी ही हैं जो आज के युद्ध में तनिक भी आहत नहीं हुए। न मेरे शक्ति दंड का इन पर कोई प्रभाव हुआ, और न ही देवराज इंद्र का वज्र इन्हें कोई क्षति पहुंचा सका। और मैं भी तो बिना आहत हुए वापस लौटा था, और एक साथ मैंने तीन देवताओं को संभाला था। अब असुर सेनापतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन? मैं विचल बुद्धि, मैं। तुम हो सर्वाधिक शक्तिशाली? कैसा प्रयास है ये? मैं हूँ सर्वाधिक शक्ति संपन्न। तुम जैसे 12 असुरों की शक्ति अपने भीतर समाहित किए हुए हूँ मैं। बस तुम्हारे अंदर तो 12 ही समाहित है ना, लेकिन तुम्हारे जैसे 24 को एक क्षण में
अपने विषैले द्रव्य से घुला सकता हूँ। यही तो मैं चाहता था। अब ये दुष्ट अपने रहस्य स्वयं ही उजागर कर देंगे। तब तक मैं करता हूँ लड्डुओं का सेवन। देवगण, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय का रहस्य ही रहना चाहिए। किंतु यदि यहाँ कोई है तो उसका सुरक्षित यहाँ से लौट कर जाना उचित नहीं होगा। भ्राता विनाश लोचन, इसके पूर्व की बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ भ्राता नाशलोचन, अन्यथा यहाँ अग्नि में भस्म हो जाएंगे हम, अथवा ये हमें ढूंढकर हमारा वध कर देंगे। देवगण, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही। आज मेरे द्वारा आवाहन करने पर भी नहीं आई आप माता, तो अब मुझे ही आपके पास आना पड़ेगा। देखा भैया, दुर्गमासुर जी कितनी भली भांति अपना अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए इतने वरदान प्राप्त है उन्हें। इन पांचों को देखकर तो वैसे यही प्रतीत होता है कि कदाचित अन्य देवता ही उचित कह रहे थे। इनमें यदि किसी के पास कोई वरदान है तो वो गणासुर ही हो सकते हैं, क्योंकि इनसे युद्ध किया था मैंने। अपार शक्ति है भैया इनके पास। हाँ हाँ, अत्यंत विशेष वरदान प्राप्त है मुझे, इसलिए तो मैं कह रहा था सभी में सर्वाधिक शक्तिशाली मैं ही हूँ। ये चारों अपनी समस्त शक्ति से भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हम चारों अपनी संयुक्त शक्ति से भी नहीं कर सकते तुम्हारा सामना। प्रणाम असुर सम्राट। प्रणाम असुर सम्राट। क्या सूचना लाए हो तुम? देवताओं का भेद ज्ञात हुआ कि नहीं? असुर सम्राट, उन देवताओं ने पांचों महाअसुरों की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने हेतु अपनी कपट क्रीड़ा रची है। हाँ असुर सम्राट, और उस गजमुख और उसके भ्राता को इस कार्य के लिए हमारे शिविर में भेजा गया है। ये मुझे क्यों बता रहे हो मूर्खों? सर्वप्रथम जाकर मेरे सेनापतियों को सूचित करो। जाओ। हम चारों तो क्या, तुम्हारे लिए मैं ही पर्याप्त हूँ गणासुर, क्योंकि मेरे वरदान के अनुसार मैं सभी को विभक्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु जंग लगने पर तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना? किंतु जंग लगने पर तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना? भैया अब देखते जाइए। हम शीघ्र सावधान करेंगे उन्हें। किंतु मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। स्वयं अग्निदेव और सूर्यदेव भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सके, स्वयं वो भी। परंतु मैं कर सकता हूं तुम्हारा अंत, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुप्त रहस्य भली भांति ज्ञात है। सभी अष्टभुजा जीवों के समान तुम्हारे भीतर भी 3 हृदय हैं, और अगर तीनों को एक साथ नष्ट कर दिया जाए तो तुम्हारा अंत भी निश्चित है। और मैं अपने विषैले द्रव्य से पल भर में सभी का अंत कर सकता हूँ। किंतु मेरा नहीं तुम मुखा, मेरा नहीं, अभेदी हूँ मैं। कोई अस्त्र शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता, किंतु तुम्हारे अंत के लिए तो बस कोई अस्त्र तुम्हारे एक मुख से भीतर जाके दूसरे मुख से बाहर आ जाने के बाद ही तुम ढेर हो जाओगे, किंतु मुझे कोई ढेर नहीं कर सकता। मैं अभेदी हूँ, तुम सबसे शक्तिशाली हूँ मैं। किंतु कीचड़ में भी तो तुम्हारी शक्ति निम्न हो जाती है ना, वहाँ तो तुम्हें सरलता से कुचला जा सकता है, किंतु मुझे तो न कीचड़ में, न जल में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कहीं कोई मेरा वध नहीं कर सकता। इसीलिए तो सर्वशक्तिशाली हूँ मैं।
बकासुर, यदि तुम्हारे 12 प्रतिरूप तुमसे विभक्त हो जाएं और वो एक होने से अस्वीकार कर दे, और यदि एक एक करके उन 12 का वध किया जाए, तो तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। और यदि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो तुम सर्वशक्तिशाली कैसे हुए? तो इसलिए जाके कह दो देवताओं से, क्योंकि ये अभेदी ही सर्वशक्तिशाली है। वो दोनों यहाँ आए और तुम पांचों को मूर्ख बनाकर चले गए। मूर्ख हो तुम सभी, जो अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं अपने हाथों से अपने शत्रुओं को सौंप दिया। अब इस प्रकार मुंह लटकाने से क्या होगा? सूर्योदय होने में भी अभी कुछ समय शेष है। युद्ध की तैयारी करो और स्मरण रहे, जब तक मैं शेष हूँ वो तुम्हारा रहस्य ज्ञात करने के उपरांत भी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। यही उपाय है उन पांचों को उनके काल के निकट भेजने के लिए। अब जब हमें ये ज्ञात हो ही गया है कि उन सभी का अंत कैसे संभव है, तो हमें उन सभी को अकेले घेर कर एक एक करके उनका अंत करना होगा।